गुड इवनिंग कतर सुनने वालों को सामने तैयब का सलाम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। इसी अच्छी प्यारी सी उम्मीद के साथ संडे वाली इवनिंग का करेंगे आगाज। मेरा और आपका साथ रहने वाला है शाम 4 से लेकर 7 तक। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामने तैयब के साथ। इस वक्त टाइम हो चुका है 4:12 और आप इतने जबरदस्त से आपने सॉन्ग सुने और नैन आप सुन रहे थे इस वक्त। सो अब जो है जी हाँ बिल्कुल अब आपके मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे और 66622107 पर आपके मैसेजेस आ चुके हैं। और पहला मैसेज है मेरे पास किसका, रियाज का है। रियाज कहते हैं सलाम। तो वालेकुम सलाम, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग रियाज, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताइए रियाज, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? कैसा गुजरा आप लोगों का वीकेंड? सो यहाँ जसविंदर सिंह बादियाल है, इनका कहना है बादियाल का कि गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग टू यू बादियाल, कैसे हैं आप और क्या हो रहा है? और मैसेज के लिए बहुत शुक्रिया। सिराज अहमद ने भी सलाम का वेलकम बैक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आफ्ताब शाहिद का भी यही कहना है कि भाई सलाम, वालेकुम सलाम, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग टू यू आफ्ताब, कैसे हैं आप? कहाँ जगमगा रहे हैं? कतर आ चुके हैं या फिर इंडिया में ही जगमगा रहे हैं अभी आप? अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगी। जी बिल्कुल, आपकी उम्मीद बिल्कुल ठीक है कि मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। यहाँ मेरे पास एक और मैसेज है, शामिल करते हैं। 4:13 हो चुके हैं और मैसेज किसका है? सलाम कहते हैं। सलाम कौन कह रहा है? असद हबीब है और आपने कहा कि आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच असद, बहुत शुक्रिया आपका। आपने कहा कि मैं काफी अरसे से आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, आपका प्रोग्राम मगर हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैसेज करता, मगर आज बहुत हिम्मत की है मैंने। चलें जी, आपकी हिम्मत की हम दाद देते हैं और इसी तरह से प्रोग्राम में मैसेजेस करते रहा कीजिए, कोई मसला नहीं। मतलब मैं कोई बहुत आपको क्या लगती हूँ आप डर जाते हैं मुझसे क्या? तो डरने की कोई बात नहीं है और जो है आप मैसेज मुझे कर सकते हैं। इतना इंतजार क्यों किया आपने मैसेज करने में? इसमें क्या है, व्हाट्सएप के जरिए तो हम थोड़ी आ जाते हैं बाहर निकल के। सो थैंक यू असद, और आप मैसेज कीजिए, हम जरूर आपका प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ये कुछ मैसेजेस थे हमारे पास और अब जो है मैसेज हमारा एक फेसबुक पे इंतजार कर रहा होता है इमाम बख्श बलोच साहब का, कुछ अच्छी बातों के साथ। और कहना इनका क्या है, सो कहते ये हैं कि सलाम कहते हैं, वालेकुम सलाम, इंशाल्लाह खुश व खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ साथ आपने कहा अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम आमीन। आगे आप कहते हैं काफी सारी आपने और दुआएं दी हैं, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया इमाम बख्श बलोच साहब। कुछ अच्छी बातें आपने शेयर की है और आपका कहना ये है कि खुशी चाहिए, हाँ आसान है खुश होना, बस आज मैं जिंदा रहूं और माजी को भूल जाऊं, यही वतीरा रहा है खुश रहने वाले लोगों का। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो ये बहुत आसान सा है, आसान सी बात है कि अगर आप आज जिंदा हैं खुश रह के, मतलब इतनी एज भी हो गई होगी, मतलब सारी सी बात है, वक्त के साथ साथ इंसान की उम्र बढ़ती चली जाती है। तो उसमें आपने ये कहा कि माजी को भूल जाएं, यही वतीरा है खुश रहने वाले लोगों का। अगर आप अपने पास्ट को भूल जाते हैं तो फिर जो है आप खुश रह सकते हैं। हिस्सा जिंदगी से किस्सा जिंदगी बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। और साथ साथ आपने कहा है कि जिस बंदे ने बचपन में स्कूल वाले बूट किसी की शादी पर पहने, उसे पूछ कर देखना सबर किस चीज का नाम है। ये क्या बात हुई भाई? स्कूल वाले जूते मैंने भी बहुत बार पहने मैचिंग की वजह से। कॉलेज वाले भी पहने, यूनिवर्सिटी वाले भी पहने। इमाम बख्श साहब, इसमें सबर की क्या बात हो गई? अगर एक जोड़ी भी है, दो जोड़ी भी है, अगर दो अब आप मतलब पेयर है आपके पास, तो उसमें क्या हर्ज है कि अगर आप शादी पे पहन लें? स्कूल वाले बहुत सारे लोगों ने पहने होंगे ब्लैक के चक्कर में। लातादाद लोगों ने पहने होंगे, किसी ने भी नहीं छोड़ा होगा। उसमें सबर की बात नहीं होती, मैचिंग की बात भी हो सकती है। सो आपके ड्रेस से मैच कर रहा है, आपको मतलब कोई कुछ और ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो स्कूल के निकाल के पहन लिए। सो अक्सर बच्चे ही कर रहे होते हैं कि हमें नहीं पहनना ये वाला ये वाला शूज नहीं पहनना है, हमें जो है स्कूल वाला ही पहनना है, तो अपनी जिद से पहन रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये सबर की कोई ऐसी बात नहीं है। और दूसरी दफा हम इस मैसेज को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की, बहुत इमोशनल, लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ा हकीकत पसंद होना चाहिए इसमें भी। वो एक अलग बात है कि नहीं है और नहीं लिए, ये हुआ वो हुआ, चले कोई बात नहीं, लेकिन इसको इस तरफ से भी आप समझ सकते हैं इस चीज को भी। ठीक है, आपकी डिग्रियां शऊर, सोच और फहम नाकारा है। अगर आप अक को तस्लीम नहीं करते, अक क्या चीज होती है? अकल कह रहे हैं आप। आपकी डिग्रियां शऊर, सोच और फहम नाकारा है। अगर आप अक लिखा हुआ आ रहा है एन काफ, तो उसका क्या मतलब है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, उसमें मैं क्या कमेंट करूं। अच्छा, आगे आपने कहा कि जिंदगी में बादशाही पैसों से नहीं बल्कि माँ बाप के साए से मिलती है। बिल्कुल सही बात आपने कही। दीवारों के कान हो या ना हो, फरिश्तों के पास कलम जरूर होता है, ये भी आपने कहा। और किसी दूसरे की खातिर अपनी खुशी कुर्बान कर देना, ये भी इंसानियत की मिराज है। अच्छा, वो लोग कहाँ मिलेंगे जो दूसरों की खातिर अपनी खुशियां कुर्बान कर देते हैं? ऐसे कहीं है 2021 में? अच्छे लोगों की खूबी ये भी होती है कि उनको याद रखना नहीं पड़ता, वो याद रह जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। ये मेरे बारे में है शायद। तालीम का पहल नहीं, आप सब में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें याद रखा जाता होगा। सो तालीम का पहला असूल ये है कि अपनी आवाज मीठी रखें और अपने अल्फाज में एहतराम पैदा करें। हाँ, ये चीज तो होनी चाहिए। 4:16, वेरी नाइस मैसेज, थैंक यू सो मच इमाम बख्श बलोच साहब, जबरदस्त से मैसेज करने के लिए। और ज्यादा बात ना करते हुए, मैं ज्यादा बोलती हूँ ना
राहत फ़तेह अली खान की आवाज, बोलना हल्की हल्की। पत्तों वाली जड़ी बूटी, हर मसाले में शुमार की जाने वाली ग़िज़ा पुदीना मिंट जो है वो हर घर में इस्तेमाल किया जाता है, मगर उनके मुख्तलिफ इस्तेमाल और बेशुमार फ़वाइद से बहुत कम लोग जो हैं वाकिफ़ होंगे, जानते नहीं होंगे, और अगर जानते, बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। ठीक है, सो पुदीना जिसे हम आमतौर पर सलाद, सैलड के साथ और योगर्ट में यानी दही में इस्तेमाल करते हैं, अगर इसमें छुपे फ़वाइद यानी फ़ायदे, बेनिफिट जो है आपको मालूम हो जाए तो वो आप जो है ना डेली आप जो है उसे खाने लग जाएंगे, यानी इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पुदीना आपके पेट की कई बीमारियों के लिए मुफीद है, लेकिन क्या आप सूखे पुदीने के फ़ायदे जानते हैं? ड्राई जो होता है, ड्राई मिंट। सो एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुदीना आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन से भरपूर होता है, जबकि इसमें मौजूद मेंथॉल जो होता है वो दरहकीकत उसे खास बनाता है। खुद ही ना आप जब खाते हैं तो एक अच्छी सी स्मेल आ रही होती है इसमें, वैसे भी आप उसे सूंघें तो बड़ा अच्छा सा लगता है। सो देखा जाए तो दूसरी जड़ी बूटियों और मसालों के मुकाबले में पुदीना जो है एंटीऑक्सीडेंट का एक बेहतरीन जरिया है। पुदीने में मौजूद फाइबर कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, जबकि मैग्नीशियम जो है आपकी बोन्स को यानी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है, ताकत देता है। ड्राई मिंट जो होता है यानी खुश्क पुदीने का सबसे बड़ा फायदा होता है ये है कि ये खराब नहीं होता, आप इसे जितने दिन चाहे फ्रिज में महफूज रख सकते हैं, सेव करके जार में। ठीक है, तो उसको ड्राई कैसे करेंगे? ड्राई आपने जाहिर सी बात है धूप में रखना होगा, धूप में अगर धूप हो तो वहां पर आप रख सकते हैं। उसके बाद वो जब ड्राई हो जाए तो उसे आप पीस लीजिए और फिर उसको सेव करके रख लीजिए, या वैसे ही रख लीजिए जैसे कड़ी पत्ता हम लोग रखते हैं, कड़ी पत्ते को भी रखते हैं, तो आप उस तरह से इसको भी रख सकते हैं। खुश्क पुदीने के पत्ते अगर आप अपने घर के किसी कोने में रख दें तो मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़े आपके घर का रुख नहीं करेंगे, यानी ये भी एक इसका बेनिफिट है कि अगर आप इसको कहीं पे रख देते हैं उसकी डंडी समेत तो फिर स्पेशली मक्खियां जो है वो नहीं आती हैं, ये तो मुझे पता है। वो भी उस सूरत में नहीं आएंगी जब आप प्याले में पानी रखेंगे, पानी के ऊपर आइस क्यूब रखेंगे, आइस क्यूब जब वो पानी से पिघलता चला जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप, पानी बनता चला जाएगा और साथ में आप एक डंडी भी रख दें तो मक्खियां जो हैं वो नहीं आती हैं। खुश्क पुदीने की चाय कई किस्म की आपको बीमारियों से महफूज रखती है, या आपके सीने की जलन को कम करती है। वैसे जलन वो दूसरी वाली उसको नहीं खत्म कर सकती, वो तो उसको कोई चीज नहीं खत्म कर सकती अगर वो किसी के हो, अगर किसी को उसकी बीमारी हो गई तो, यानी हसद जलन वाली। ठीक है, लेकिन ये जलन जो है जो एसिडिटी होती है उसको कम कर सकती है, और साथ ही आपके स्टमक के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी महफूज रखती है। तो ये मेरे ख्याल है ऐसी चीज है मिंट, ये किसी को भी यानी पुदीना जो है किसी को नुकसान नहीं दे सकता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और खुश्क पुदीने को अगर आप अपने बने हुए मतलब जो आप ग्रेवी बना रहे हैं, कोई भी सालन बना रहे हैं, उसमें अगर कभी आप डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं, स्पेशली बिरयानी में बड़ा अच्छा लगता है। सो आपके खाने के जायके को जो है, जो टेस्ट होता है उसको, टेस्ट को बढ़ा देता है, तो अच्छा लगता है खाने में। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहें, और फिर भी मैं ये कहूंगी कि अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो बराए मेहरबानी उसको इस्तेमाल ना करें, यानी मेरे कहने पे ये ना शुरू कर दीजिएगा कि आपने कहा तो हमने शुरू कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। जो चीज़ आपको सूट करे वो आप इस्तेमाल करें। 2 से 3 दिन हर चीज़ को इस्तेमाल करके देखा कीजिए, अगर वो सही है तो फिर आप कीजिए, अगर नहीं आपके ऊपर सूट कर रही है, आपकी हेल्थ के लिए नहीं सही है तो आप ना कीजिए। ठीक है, अब जो है वैसे मेरा ख्याल है कि ये बहुत ऐसी चीज़ है कि कोई मतलब इससे कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, अब यहाँ जो है मैसेजेस का सिलसिला है, और हेलो हेलो हेलो, हाय 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 हाय, सलाम, गुड से गुड वाली इवनिंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम आपका आफ्टर 19 आवर्स के बाद। और रात को कौन कौन गया था कटारा फायरवर्क्स देखने और ड्रोन शो देखने? जी, अब कौन बताएगा? चलिए जी, सब बताएं कासिम को कि कौन कौन गया था। और कासिम तो गए थे, और कासिम ने पिक्चर्स भी बड़ी अच्छी जबरदस्त किस्म की भेजी हैं। वो वाह, जबरदस्त भाई, क्या बात है। और अच्छा हुआ था, फायरवर्क बहुत जबरदस्त हुआ था। अब जिन्होंने मिस कर दिया उन्होंने मिस कर दिया, लेकिन ये है कि नेक्स्ट टाइम फिर बेटर लक। अच्छा, यहाँ जो है आपने कहा कि अच्छा, कटारा हॉर्स फेस्टिवल जो था उसमें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये फायरवर्क हुआ था। चले जी, एक ज़बरदस्ती चीज़ थी जो कि कासिम ने हमारे साथ शेयर की, पिक्चर्स भी दिखाई हैं, कासिम ने भेजी हैं जो कि बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू कासिम। और यहाँ पर मैसेज मेरे पास नासिर साहब का है। नासिर साहब क्या कहते हैं? कहते सलाम है तो वालेकुम सलाम। आपका कहना है ये कि गुजर गई ये ईद भी गमे ज़िंदगी की तरह, होता जो कोई अपना तो हम भी खुशियाँ मनाते। कोई बात नहीं, आपके साथ 107 है, आप सुनते रहिए, इसके साथ ईद मनाइए जब ईद आएगी तो अभी तो ईद है ही नहीं है। अच्छा, और यहाँ मैसेज है मेरे पास इरफान अली अराई का। इरफान क्या कहते हैं? इरफान इस्लाम का है। गुड इवनिंग का, हैप्पी संडे, वेलकम बैक सामी मैम। थैंक यू सो मच इरफान। और कैसे हैं आप और क्या हो रहा है? साथ साथ आपने ये कहा कि तमाम सुनने वालों को भी आपने सलाम कहा है, और प्रोग्राम की आपने तारीफ की है, सॉन्ग्स की आपने बहुत तारीफ की है, थैंक यू सो मच। और एक मुलाकात में बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। वैसे मैं ये कहती हूँ कि एक मुलाकात में बात ही बात में उनका यूं गुस्सा होना गजब हो गया है। ये भी तो हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी मुस्कुराना भी हो, गुस्सा भी होना गजब हो गया। आपको और तमाम दोस्तों को प्यार भरा सलाम। हम अपनी तरह के गाने लिखते हैं, है ना।
सो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। 4:30 और अब जो है फलक की आवाज में एक जबरदस्त सा मैं सॉन्ग प्ले कर रही हूँ आपके लिए। और फलक को मैंने देखा इंस्टाग्राम पे सारा के साथ। फलक जो है आपको पता है, ये सारा के हस्बैंड है। सारा जो है एक्ट्रेस है, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का बड़ा नाम है। सो फलक जो है उनका भी बहुत नाम है, वो गाने गाते हैं, जबरदस्त सिंगर है। सो ब्राइडल कटोर वीक BCW हुआ और उसमें आपने देखा। सो वो सॉन्ग मुझे इतना अच्छा लगा, उन्होंने अपनी वाइफ के लिए गाया। और आप लोग सबने भी देखा होगा इंस्टाग्राम पे उनकी काफ़ी सारी वीडियोस उन्होंने शेयर की हुई थी, दोनों हस्बैंड वाइफ ने। सो उनका ये सॉन्ग मुझे पसंद आया, तो मैंने सोचा कि आज हम अपने प्रोग्राम में इसको प्ले करते हैं। ठीक है जी। तू मेरा दिल, तू ही मेरी जान। ZKL Productions. हाँ जी, वेदर अपडेट और वेदर की क्या सूरत हाल है आपको बता देते हैं। मौसम जो है बड़ा औसम हुआ हुआ है, बड़ा खूबसूरत हुआ हुआ है, और क्या कहने हैं मौसम के, है ना। सो अब जो है इस वक्त का दोहा का टेम्परेचर मैं आपको बता देती हूँ। दोहा का इस वक्त का टेम्परेचर है 24 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी का तनासुब है 51%। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि ड्यूरिंग डे टाइम में जो है काफ़ी मॉडरेट टेम्परेचर रहेगा, बादल आपको नजर आएंगे। और कहा यह भी जा रहा है मैट डिपार्टमेंट की जानिब से कि भाई रेन यानी बारिश होने के कुछ चांसेस हैं। सो स्लाइटली डस्टी रहेगा एट टाइम्स, कहीं कहीं कुछ इस तरह का भी होगा कि डस्ट भी रहेगी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि रात बहुत ठंडी होगी और हवाएं बहुत चलेंगी। सो हवाएं बहुत चलेंगी तो फिर तो मज़ा आ जाएगा, है ना। सो ये थी वेदर रिपोर्ट। और इसके साथ साथ जो है अब कुछ मैसेजेस आप लोगों के, और फिर सॉन्ग हम प्ले करेंगे। ठीक है जी। सो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आप सुन रहे गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामने तैयब के साथ। तो उसमें आप इस प्रोग्राम में मैसेज यानी व्हाट्सएप नंबर है, उसके जरिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आपके पास व्हाट्सएप है 66622107 हमारा नंबर है, यानी 66622107। कॉल करने के लिए हमारे नंबर है 44874299 44879833। और जनाब अब जो है यहाँ मैसेज है मेरे पास मुबीन बुखारी साहब का। कहते हैं समझिए कहाँ हैं आप, और आपको जो है हम गुड इवनिंग कतर में आपको और तमाम सुनने वालों को सलाम कहते हैं। मैं यही हूँ, बिल्कुल यहीं मौजूद हूँ मैंने कहाँ जाना है। तो आगे आपने कहा कि मस्त सॉन्ग्स आपने प्ले किए, थैंक यू सो मच। और इसके साथ साथ आपने कहा कि पुदीना जो है वो वाकई आपने सही कहा कि पुदीना, सूखा हुआ पुदीना जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। चले मुबीन बुखारी साहब ने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि सूखा हुआ पुदीना जो होता है ना वो अच्छा होता है। सो इसलिए अच्छा होता है, रीज़न क्या होता है कि ख़राब नहीं होता ना। लेकर आए, इतना लगाए पैसे उस पर जाके, और फिर वो सारे ना ख़राब हो जाते हैं। फ्रिज में भी रखें तब भी ख़राब हो जाते हैं। आप न्यूज़पेपर में लपेट के रख दें, किसी पेपर में लपेट, तब भी हालत उसकी ख़राबी हो जाएगी। लेकिन ड्राई करके रखेंगे तो मेरा ख्याल है नहीं होगी। सो अगर आपने फ्लेवर देना है थोड़ा सा किसी चीज़ में तो उसके लिए अच्छा रहता है। ठीक है। सो अदरवाइज तो फ्रेश ही अच्छी चीज़ होती है, लेकिन ये कि ये भी अच्छी चीज़ है कि आप ड्राई कर लें, ख़राबी तो नहीं होगी ना, नुकसान नहीं देगा आपकी सेहत को। अच्छा, आगे जो है मैसेज है मेरे पास मलिक साहब का। कहते हैं सलाम है। तो वालेकुम सलाम, और आपका वीकेंड बेहतरीन गुजरा होगा और तभी रसीले नगमों की झड़ी लगी हुई है। वीकेंड का अच्छा गुजरना रसीले नगमे होते हैं। तो फिर तो वीकेंड कैसा गुजरा मैं बताती हूँ। वीकेंड कैसे गुजरा? वीकेंड बिल्कुल घर पर गुजरा, और मैंने आपसे कहा था कि मैंने तो जाना ही नहीं है कहीं। सो रक्स बिस्मिल मैंने देखा। रक्स बिस्मिल ड्रामा अगर आप लोग देखना चाहें तो बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है। उसकी पूरी 7 एपिसोड जो हैं आ चुकी हैं, और पूरी की पूरी मैंने देख ली इस वीकेंड पे। तो इमरान की एक्टिंग तो वाओ, सुपर्ब एक्टिंग उसमें की है इमरान ने, और क्या एक्टिंग की है। हाँ, सारा की एक्टिंग थोड़ी सी जो है मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि सारा जो है जो डायलॉग डिलीवरी है उनकी, जो डायलॉग बोल रही हैं उसमें जो है थोड़ा सा ना तेज़ी बहुत ज़्यादा है, और वो डेप्थ नहीं है, वो गहराई नहीं है जो इमरान में है। सो मुझे ऐसा फील हुआ देखने के बाद। हो सकता है आप लोगों को ना लगाओ, लेकिन सारा खूबसूरत है, बहुत अच्छी लग रही है उसमें, वो एक अलग बात है। तो ये ड्रामा जो है बहुत ज़बरदस्त रहा, वो मैंने ये देखा। सो ये है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि टू बी ऑनेस्ट 2.0 करके जो है ताबिश हाशमी का शो है, जो कि यूट्यूब पे आपको अवेलेबल बिल्कुल है, मौजूद है वहाँ पे। सो आप ये देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त शो है, और एक नया ही तरीका इन्होंने इंटरव्यू का मतलब ये कि मतलब नज़र आया है, जो कि पर्सनली मुझे इस तरह के इंटरव्यूज़ पसंद है। इंटरव्यू हो तो इस तरह से हो कि आप मतलब इंजॉय कर रहे हो, दूसरे लोग भी, देखने वाले भी इंजॉय कर रहे हो। सो मुझे बड़ा ताबिश हाशमी का जो अंदाज़ है ना वो मुझे बड़ा पसंद आया। खुद पर्सनली मैं भी अगर कभी किसी का करूँ तो इसी तरह से करूँगी, मज़ा बहुत आ रहा है। सो अगर आप लोग देखना चाहें, टू बी ऑनेस्ट 2.0 ताबिश हाशमी का शो है, ज़बरदस्त किस्म का। मैं इनको कोई प्रमोट नहीं कर रही, लेकिन जो चीज़ मैंने देखी वीकेंड पे तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एहसन का शो है टाइम आउट, वो भी अच्छा है।
वो भी अगर आप लोग देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, एक अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए। सो ये कुछ मैंने किया अपने वीकेंड पे, खाना बनाया ज़बरदस्त किस्म का। और खाना जो है, खाना क्या बनाया मैंने, पुलाव बनाया था और साथ में जो है शीर बनाया था और एक दिन मैंने मटन बनाया था। सो मटन की रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, बहुत आसान है और कोई भी बैचलर हजरात हैं कोई भी आंख बंद करके उस मटन को बना सकते हैं, लेकिन उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। सो आज तो नहीं, कल मैं इंशाल्लाह, देखें कोशिश मेरी है कि कल आपके साथ ये रेसिपी जो है ज़रूर शेयर करूँ, तो कीजिएगा ज़रूर ट्राई, ठीक है। सो ये मेरा वीकेंड गुजरा। और आगे कहाँ मैसेज रह गया, कहाँ गए मलिक साहब? अच्छा, आपने कहा है दिल जरा तस्दीक तो कर, कहीं आमद तो नहीं उनकी, महफिल में शोर उठा है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बिल्कुल सही सुना है, शोर उठा है तो। अच्छा जी, 4 बज चुके हैं, आप तशरीफ ला चुके हैं, तो हंसती मुस्कुराती रहिए और खिलखिलाती रहिए। थैंक यू सो मच मलिक साहब। आगे आपने सॉन्ग की रिक्वेस्ट भेजी है, अगर हो सके तो प्लीज प्ले कर दीजिएगा, कोशिश रहेगी, वादा नहीं। ठीक, इस वक्त टाइम हो चुका है 4:45। हमारी स्टूडियो की घड़ी यही टाइम बता रही है और आई थिंक आप सबकी घड़ियां में भी यही टाइम हो रहा होगा। सो अब आपके लिए प्ले करने मैं जा रही हूँ राजपाल यादव और कौन है इनके साथ, हाँ जी, चाहे तुम कुछ ना कर। जी लिसनर्स, वेलकम बैक। पहला नशा वंस अगेन आप सुन रहे थे जुबिन नौतियाल और पलक मुचल की आवाज में, आपने एंजॉय किया इस ट्रैक को। और इस वक्त जो है टाइम पता है क्या हो चुका है, टाइम हो चुका है 4:58 ऑन द क्लॉक। अब थोड़ा सा टाइम रह गया 5 बजने में। ये वक्त भी कितनी जल्दी गुजर जाता है ना, बड़ा जालिम है। अच्छा जी, और जालिम नहीं कहना चाहिए, जल्दी गुजर जाता है तो अच्छा है। अच्छा, अब कुछ मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। और हाँ, एक वॉइस नोट मेरे पास आया हुआ था इरफान का, और इरफान हमें क्या बता रहे हैं, इरफान कुछ बता रहे हैं। जी, नॉर्थ ईस्टर्न साइड से कुछ अच्छे, अस्सलाम वालेकुम सामिया जी, नॉर्थ ईस्टर्न साइड से कुछ अच्छे क्लाउड्स आ रहे हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग दैट सम रेन विल हैपन। आई होप कि कुछ अच्छा देखने को मिले। एंड यूजुअली व्हाट हैपेंस कि जब यहाँ से जो है क्लाउड्स आते हैं तो कुछ ना कुछ हैपनिंग होती है। एंड आई एम सस्पेक्टिंग दिस टाइम अराउंड some rain will happen, and let's keep our fingers crossed and let's pray also, we need it. मैंने तो कर भी, thank you very much. थैंक यू इरफान। और अभी मैंने बिल्कुल वेदर जो रिपोर्ट दी उसमें मैंने ये बताया है कि हाँ, बारिश के चांसेस हैं। सो दुआ कीजिए, दुआओं में बड़ी ताकत होती है और बारिश होनी चाहिए, ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास, आरजे साहिबा सलाम, बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, ज़बरदस्त। और साथ आपने कहा है कि सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं और हम भी आपको क्या कहते हैं, हम आपको, ठीक है जी, सूखा हुआ पाउडर पुदीना कभी खराब नहीं होता। अच्छा, ये इन्होंने कहा कि मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, मतलब मैं ये कहता हूँ कि बात सही है कि सूखा हुआ जो पुदीना होता है, ड्राई मिंट जो होता है, वो कभी खराब नहीं होता है। और इसके साथ साथ आपने कहा कि अगर पुदीना और गार्लिक या लाल मिर्च की चटनी बहुत जो है वो टेस्टी बनती है। हाँ, उसमें थोड़ा सा आप अगर टमाटर भी डाल दें तो बड़े मजे की बन जाती है ना। सो अच्छी चटनी बन जाती है। और सभी दोस्तों को आपने सलाम कहा है। सुनील कुमार हैं, सुनील थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और हाँ जी, यहाँ पर जो है, अच्छा ठीक है जी, सबा है, सबा सलाम करें। सबा थोड़ा सा ना बर्दाश्त भी कर लिया करें कुछ। कोई बात नहीं है। अच्छा, यहाँ जो है सती जो है सलाम कह रहे हैं, वालेकुम सलाम। सबा आपने सलाम का, वालेकुम सलाम आपको भी। और इसके साथ साथ जो है टी टाइम चल रहा है और टी का टाइम जो है इस वक्त चल रहा है। यहाँ पर मैसेज आया हुआ था मेरे पास, उन्होंने, नासिर साहब ने, और उसके साथ साथ इन्होंने क्या भेजा है, और ज़बरदस्त किस्म की कुछ और भी स्नैक्स हैं जो कि ये भी इंजॉय कर रहे हैं गाड़ी में बैठे हुए। क्या बात है नासिर साहब, आप लोगों की मौसम बहुत खूबसूरत हुआ हुआ है। अभी मैं जस्ट सेकेंड्स के लिए बाहर देख कर आई हूँ कि मौसम वाकई बहुत खूबसूरत हुआ हुआ है। सो अब जो है हम मैसेजेस तो आपके शामिल करते रहेंगे। कॉलर है हमारे साथ और सुनते हैं कि कौन है और क्या कहना चाह रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कुछ कोशिश मेरी पूरी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, चलें जी, कोई बात नहीं। और कुछ प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, इसमें नजर आ रही है कि कुछ हो रहा है मसला, टचिंग प्रॉब्लम हो रही है। इसको टच करने में जो है ना, इसको हमने इतनी कॉल्स उठाई कि इसका हाल ही हो गया है। सो अब जो है ऐसा है कि आप हमें कॉल बिल्कुल कर सकते हैं। और अब ऑन योर रिक्वेस्ट का टाइम है। ऑन योर रिक्वेस्ट में जो है हमारे पास रिक्वेस्ट आई हुई थी रहोगी मेरी। अब रहोगी मेरी में लव आज कल से ये सॉन्ग है, और इसमें क्या है ये तो आप सुनेंगे तो फिर पता चलेगा। ऑन योर रिक्वेस्ट मेरा गाना बजा दे, तेरी मेरी कहानी से रिक्वेस्ट थी अकील साहब की। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:10।
अकील साहब सॉरी। अच्छा जी, यहाँ जो है इतनी रिक्वेस्ट करके क्या फायदा है। अच्छा जी, प्यार तो खुद ब खुद हो जाता है। सो टाइम हो चुका है 5:12 और जो है अब टेक्नोलॉजी न्यूज। जी बिल्कुल, टेक्नोलॉजी न्यूज़ और स्मार्टफोन के यूजर्स के लिए जो है बड़ी अच्छी न्यूज़ मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए। और सेहत और तंदुरुस्ती का अंदाज़ा लगाने वाली दो अहम जो साइन होते हैं यानी अलामतें होती हैं, एक होती है दिल की धड़कन और सांस की रफ्तार को अब आप स्मार्टफोन के जरिए जो है जान सकेंगे। गूगल ने अनाउंसमेंट की है कि अगले महीने से ये फीचर पिक्सल फोन के लिए गूगल फिट ऐप में जो है दस्तयाब होंगे यानी अवेलेबल होंगे। सो एंड्रॉइड फोन के सार्फिन मतलब थोड़ा सा इंतजार करेंगे। सॉरी, इस नई टेक्नोलॉजी के तहत गूगल फिट इसका नाम दिया गया है। आपको अपने स्मार्टफोन कैमरे का इस्तेमाल करके दिल की शरह और सांस की शरह पैमाइश करने की इजाजत मिलेगी और आप कर सकेंगे। सांस की रफ्तार मालूम करने के लिए ऑप्टिकल फ्लो नामी स्मार्टफोन कैमरे और कंप्यूटर वर्जन की टेक्निक इस्तेमाल की गई है, जबकि दिल की धड़कन देखने के लिए स्मार्टफोन कैमरा आपकी उंगलियों पर यानी फिंगर्स पर होने वाली चेंजेस का पता लगाएगा और उस वक्त जब आपके दिल से ताजा ऑक्सीजनेटेड खून बहता हुआ आपके जिस्म से गुजरता है, यानी ये सब सूरत हाल उस वक्त होगी जब जिस तरह से खून का बहाव होगा उसी तरीके से ये जो है इन तब्दीलियों का जो है वो पता लगाया जा सकेगा और इसको नाम दिया गया है गूगल फिट का। सो गूगल फिट अब और क्या क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, सिर्फ दिल की धड़कन और सांस के बारे में आपको बताएगा। सो एक टेक्नोलॉजी न्यूज थी और देखें कहां से कहां टेक्नोलॉजी पहुंच रही है कि घर में बैठे भी आप सब चीजों को जान सकते हैं कि आपकी दिल की धड़कन वैसे भी बहुत दफा धड़क जाती है, दिल की धड़कन तो और सांस भी चलने लग जाती है ना। कभी कभी कुछ लोगों को देख के भी हो जाता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? अगर ऐसा होता है किसी को देख के दिल की धड़कन तेज हो जाती है सो आप हमें बता सकते हैं 66622107 पे, या सांस भी आपकी तेज चलने लग जाती है तो जरूर मेरे साथ शेयर कीजिए कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको देख के आपको ऐसा फील होता है, फिर मैं भी बताऊंगी। सो अभी एक कॉलर है हमारे साथ और सुनते हैं कि कौन है, कोशिश करती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम। हम हैं आपके साथ एफएम के साथ। आप इतने शोर से क्यों आए, मतलब इतने शोर शराबे के साथ क्यों आए? बिकॉज सानिया जी जो क्लाइमेट इस वक्त इधर हुआ है ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास, जो पूरे काले काले घने बादल और हवाएं तेज एकदम काले बादल। अभी तो लग रहा है कि अभी ऐसे बरसेंगे लेकिन बरसना चाहिए, कहीं सर पे से गुजर ना जाए ललचा के। बस सब दुआ करें कि भैया आज बारिश हो ही जाए, अब तो हो ही जाए, बस बस हो जाए। अब तो हमने पूरा साल इंतजार किया। गोविंद शर्मा जो है ना मुबारकबाद दे रहे हैं सामने जी, बारिश होने वाली है रिकॉर्ड लगा कि अब फाइनली हमने बादल बुला लिए और उम्मीद पूरी यही है कि आज हो जाएगी, आज हो जाए बस। बादलों ने जो घेराव किया है ना, मेरा ख्याल है पूरा कॉर्निश से लेके वकरा तक है ना पूरा कवरेज है और कहीं पे भी ऐसी गुंजाइश नहीं कि खुला नजर है, सब जगह काले 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 हैं। बस ये जब बरसे तो यही तो है कि बरसे तो ऐसा मैं तो घूर घूर के देख रहा हूँ कि जब भाई बरसो, भाई कब तक इतना इंतजार करवाओगे, अभी तो बरसो, अब तो मौका अच्छा है। बरसेंगे। और आप सुनाइए कैसा रहा आपका वीकेंड? जबरदस्त रहा। वही हमारे सोशल डिस्टेंस वाले जो 11-11 फील्डर की मैचेस होती है, मैचेस हुए थे। तो उसमें जो यानी हमारा तो एक ही कंफर्टेबल गेम है कि सोशल डिस्टेंस मोर देन और मैक्सिमम ही रहता है, क्योंकि दो बैट्समैन के दरमियान 24 गज का फासला होता है और प्लस बॉलर भी काफी दूर तक, बस वो कुछ सेकंड के लिए ना एम्पायर से गुजर जाता है और शॉर्ट रनर पे जो खड़ा रहता है ना रनर, उसके साथ गुजर जाता है, बस इतना ही है। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह फुल प्रिकॉशन के साथ हमने बड़ा एंजॉय किया और मैच खेल के बड़ा मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटी का हमने बहुत मुख्तसर ये कि अगर मैं मुख्तसर करूं इसे तो आपने मैच खेल के एंजॉय किया अपने वीकेंड को? हाँ, दोस्तों के साथ सब दोस्तों के साथ ठीक है, सुपर डुपर और हो गया। बस ठीक है, देखो ना अभी जहाँ राइट लेफ्ट मार रहे हो वहाँ काले बादल, राइट में भी लेफ्ट में भी, बस सर पे बरस जाए आपके बस बरसे। और मेरी गाड़ी है ना बहुत बड़ी जल्दी भी हो गई है, भूल जाए और पूरे रोडों पे जितने गाड़ियां चल रही ना सबके वाइफर चालू हो जाए। अल्लाह करे। चले ठीक है, हम इंतजार करते हैं मिलके और इसी 2 घंटे के अंदर अंदर बारिश हो जाए तो कितना मजा आ जाए। सो थैंक यू सो मच शहजादा सलीम साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप इंतजार कीजिए, दुआ कीजिए और जैसी बारिश हो मुझे मैसेज करके बताइए, ठीक है?
इंशाल्लाह तमाम लिसनर को शहबाज सलीम का सलाम और आदाब, और हमारी सब खालाओं का भी जिसने पहला, अच्छा चले ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, जिसने सबसे पहले ये खुशखबरी दी कि बाहर बारिश हो रही है ना, उसकी पसंद का एक फेवरेट वाला सॉन्ग जो है उसका, वो मैं प्ले करूंगी अपने प्रोग्राम में, ठीक है, उसका नाम लेके जल्दी से बताओ, खुशखबरी दो कि बारिश हो रही है। सो न्यू एंट्री है मेरे पास, इस वक्त टाइम हो चुका है 5:17 और 5:17 के साथ साथ मेरे पास एक जबरदस्त सा सॉन्ग है आज, न्यू एंट्री, मुझे बड़ा पसंद आया, मैंने वीकेंड पे सुना, बहुत अच्छा लगा। नूर फातेह इस वीडियो में आपको नजर आएंगी और है बेवफाई वाला सॉन्ग। क्या करें, बेवफाई बहुत है आजकल सारे गाने ही उस पे बन रहे, तितलियां वर्गा बना और तितलियां वर्गा बना, और अब ये जो है छोड़ देंगे में क्या है, जरा गौर से सुनिएगा, आपके लिए है ये। इवनिंग कतर, गुड इवनिंग कतर, सामिया तैयब के साथ, ओनली ऑन FM 107 उर्दू रेडियो कतर। समीम दोहा और उसके निवाही इलाके विद सामिया तैयब, ओनली ऑन FM 107 उर्दू रेडियो कतर। गोल्ड प्राइसेस जी, गोल्ड प्राइसेस आपको बता देते हैं। आज 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 212.45 कतरी रियाल। 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड आज आपको मिलेगा 195 कतरी रियाल। 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 185.89 कतरी रियाल। 18 कैरेट यानी 18 कैरेट गोल्ड की प्राइस है 159.34 कतरी रियाल। 14 कैरेट पर ग्राम गोल्ड आज आपको मिलेगा 124.28 कतरी रियाल। 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 212.45 कतरी रियाल। 22 कैरेट गोल्ड की प्राइस है आज की 195 कतरी रियाल। और जनाब 21 कैरेट गोल्ड आज आपको मिलेगा 185.89 कतरी रियाल। 18 कैरेट गोल्ड 149.34 कतरी रियाल। और 14 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 124.28 कतरी रियाल। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामने तैयब के साथ, और इस वक्त टाइम हो चुका है 5:36 और 5:36 के साथ साथ जो है अब हमारे पास ऑन योर रिक्वेस्ट है, और ऑन योर रिक्वेस्ट में हम जा रहे हैं क्या प्ले करने, ये किसकी रिक्वेस्ट है अभी सुन के आपको पता चल जाएगा। प्यार, और ये टेम्पररी प्यार क्या होता है आपने सुन लिया होगा कि क्या होता है मजे का गाना ना, है ना। सो इस वक्त टाइम हो चुका है 5:45, हमारी स्टूडियो की घड़ी यही टाइम बता रही है और आप सबकी घड़ियां भी यही टाइम बता रही होंगी। तो मुझे आपको क्या बताना है, मुझे आपको ये बताना है कि HMC यानी कि हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन की जानिब से एक लिस्ट आई है प्रिकॉशनरी मेजर्स की, जो कि फॉलो करनी है वर्क प्लेस पे जहां आप काम करते हैं वहां। और वो लिस्ट है क्या, ये मैं आपको बता देती हूँ। सोशल डिस्टेंसिंग जो है इसके हवाले से आपको बताते हैं कि इसमें जो है डिस्टेंस आपको एटलीस्ट 1.5 मीटर रखना है दूसरों से, ठीक है। इससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है एक कमरे से दूसरे कमरे में भी आप बैठ सकते हैं, और मजीद जितना डिस्टेंस करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है जी। सो करीब नहीं आना है, दूर दूर रहना है, ओके। सो इसके साथ साथ वेयर अ मास्क आपने पहनना है, फेस मास्क जो होता है वो आपने पहनना है। और इंश्योर द मास्क इज सेफली डिस्पोज्ड आफ्टर यूज। अगर आपने यूज कर लिया, आप जा रहे हैं घर जा रहे हैं तो भाई दूसरा लगा लीजिए और वो वाला डिस्पोज करके जाइए, यानी डस्टबिन में डाल दीजिए, ठीक है। अच्छा, अवॉइड कीजिए गैदरिंग, 4-5 लोग मिलके खड़े ना हो, ना हाथ मिलाएं, इस तरह से भी आपने इसका भी ख्याल रखना है। ग्लव्स आपने पहनने, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है जैसे ही आपने अपने ऑफिस में कदम रखना है, और उसके साथ साथ आपने जो है फौरी तौर से सैनिटाइज करके अपने सैनिटाइजर इस्तेमाल करने के बाद यानी कि, और उसके बाद जो है ग्लव्स पहन लेना है। कवर योर माउथ, आपने अपने माउथ को जो है वो कवर रखना है नोज के साथ, और ठीक है जी। सो अगर आपको जब भी कफ होता है या स्नीजिंग होती है तो उसमें आपने क्या करना है, हाथ रख के या फिर कुछ टिश्यू रख के या फिर कोई चीज़ भी ऐसी कि आपका जो है खांसें या फिर आप जो स्नीजिंग करें तो उसमें जो है इधर उधर किसी की तरफ ना हो, इस तरह समझ गए ना कि क्या करना है, पता है ना, एल्बो के साइड पे यूं करके, है ना। सो वो पता होगा आप लोगों को, अब तक तो पता ही हो गया होगा। अच्छा, इसके साथ साथ मेक श्योर आप जो है इंस्ट्रक्शन जो आपकी ऑफिशियल अथॉरिटीज की जानिब से आपको इंस्ट्रक्शंस आ रही होंगी, मैसेजेस आ रहे होंगे, उनको बिल्कुल प्रॉपर फॉलो करें। अपना टेम्परेचर जो है आप मतलब चेक होता ही है, जाहिर सी बात है, जहां भी ऑफिस में जा रहे हैं वहां पे या कहीं पे भी आप मॉल में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो टेम्परेचर तो लाजमी है। अच्छा, आपके पास जो है एक्टिवेट होना चाहिए आपकी एतराज एप्लीकेशन। जब आप अपनी वर्क प्लेस पे जा रहे हो उससे पहले आपने चेक करना है कि आपके पास एतराज एप्लीकेशन है। अगर ग्रीन आपका स्टेटस है, हेल्थ कोड है, तो फिर आप एंटर हो सकते हैं, ठीक है जी। और इसके साथ साथ जो है ये कुछ जो है चीज़ें थी जो कि मैंने HMC की जानिब से लिस्ट आई है प्रिकॉशनरी मेजर्स की वर्क प्लेस के लिए, सो वो मैंने आपको बता दी है। तो इन तमाम बातों का आपने ख्याल रखना है। मेरे ख्याल से अब तक तो आप लोगों को सबको पता चल चुका होगा। मैसेजेस शामिल करते हैं 66622107 पर। यहाँ मैसेज है मेरे पास साजिद अली बेफरवा का है, कहना इनका क्या है, हैप्पी हैप्पी हैप्पी
गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच. आपने कहा कि विद स्वीट वॉइस ऑफ डॉक्टर, एंकर, साइंटिस्ट, टीचर. सामिया जी और कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. और कल मेरे ऊपर से बस गुजरी, वो तो शुक्र है कि ऊपर ब्रिज था, वरना मेरी तो हड्डियां ही टूट जाती. वैसे कभी आपने देखा है कि अगर ब्रिज के ऊपर अभी जैसे आप ड्राइव कर रहे हो, ऐसा होता है ना, आप अचानक से देख रहे हैं ऊपर ब्रिज की तरफ देखें तो आपको ऐसा लगेगा अगर ये खुदा ना खास्ता, मतलब आप जस्ट सोच लें इसको, जस्ट सोच लें, बस सिर्फ सोचने का कह रही हूँ. सो अगर ये गाड़ी गिर जाए कितना डर लगता है ना, देख के डर लग रहा होता है कि मतलब अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए. सो बहुत वाकई बड़ा डर लगता है. अच्छा, आगे जो है आपने कहा कि तुम्हारे बगैर जिंदा हैं हम, जान बहुत शर्मिंदा हैं हम. है भाई ये क्या, ये किस तरीके का शेर था जो आपने मुझे भेजा है? अच्छा, धड़कन तो अच्छा आपने बता दिया कि भाई धड़कन जो है वो साजिद अली बेफरवा हैं, तो फरवा इनकी मतलब जाहिर सी बात है कोई वाइफ है या फियांसी, आई डोंट नो. सो इन्होंने कहा उनको देख के तेज हो जाती है. अच्छी बात है. बारिश को छोड़ो, यहाँ मेरे पारा चनार में तो बर्फबारी हो रही है. क्या बात है भाई, आपके पारा चनार की ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत खूबसूरत व्यू है जो कि आपने भेजा है. बराए मेहरबानी व्हाट्सएप नंबर पर कॉल ना कीजिए. अच्छा जी, अब किस तरह समझाया जाए. और आपने कहा कि आपका मैसेज जो है बिल्कुल शामिल हो गया साजिद, अब आप खुश हो जाएं और खुश होके अब आप जा सकते हैं. टेम्पररी प्यार जो है आफ्ताब शाहिद को बड़ा पसंद आया, सुपर सॉन्ग कह रहे हैं. ठीक है जी. और इसके साथ साथ मेरे पास मैसेज ये किसका है, यहाँ पर है. सुनो हमदम, मोहब्बत दुख नहीं देती अगर बेगर्ज हो जज्बा, अगर मंजिल बने रास्ता, अगर चाहत के पर्दे में कोई लालच ना हो लिपटा, अगर तुम सौंप दो सब कुछ सिले में कुछ नहीं मांगो, अगर सौदा ना हो कोई मोहब्बत बस मोहब्बत हो तो मोहब्बत दुख नहीं देती. हाँ, बाकी आपने मोहब्बत की हकीकत बिल्कुल अच्छे से डिफाइन की और यही है वो मोहब्बत जिसे मोहब्बत कहा जाता है. तेरे चेहरे पे तुलू हो नए मौसम का निखार, मेरी आंखें तुझे हर दौर में हंसता हुआ देखें, संदल सा हाथ थामे ये सरे खम नजर झुकी, अदाब यूं कहोगे तो मर ना जाएंगे, आसारे सही इश्क मगर हाय रे जिल्लत वो दर्द मिला है कि दवा भूल गए हैं. क्या बात है, क्या बात है भाई, शायर यहाँ पर मौजूद हैं सारे. अच्छा, अंबर का मैसेज मुझे नजर आ रहा था. अंबर कह रही है मैंने जुमेरात थर्सडे मैंने सोचा था आपको मैसेज नहीं करूंगी, फिर मैंने आपका प्रोग्राम सुना, फिर मैंने आपको मैसेज कर दिया. पता नहीं क्यों अंबर नाराज रहती है मुझसे, जबकि इनके इतने मैसेजेस मैं इस प्रोग्राम में शामिल करती हूँ. अच्छा, ये साजन बलोच है और कहते हैं कि सामे जी मैम बारिश नहीं है, कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही बारिश. हाँ, तो फिर सॉन्ग भी प्ले नहीं होगा. अच्छा जी, दुआ कीजिए, दुआओं में तो बड़ी ताकत होती है. मुर्तजा खान का मैसेज है, सलाम कह रहे हैं, हैप्पी संडे कहते हैं. और उसके साथ सामे जी प्रोग्राम की तारीफ आपने बहुत ज्यादा की है, बहुत शुक्रिया उसका. आपने कहा कि आपका अंदाज बहुत खूबसूरत है. अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था, आज आपने बता दिया. मुर्तजा थैंक यू. मेरे महबूब को जिस दिन जनाब देखोगे होश उड़ जाएंगे. नहीं, हम नहीं देखना चाहते, अपने होश नहीं उड़ाना चाहते. तो हम लोग बिल्कुल नहीं देखेंगे, आप देखें. जब बेनकाब देखोगे नूर पर एक आफताब देखोगे, रात तो रात रही दिन में भी ख्वाब देखोगे. ओए होए क्या बात है भाई, वो आप ही देखें. फिर महबूब आपका है तो दूसरे क्यों देखें. बात तो ये है ना, है. अच्छा जी, और इसके साथ साथ जो है ठीक है. और यहाँ जो है किसका मैसेज है, ये है सलाम सामे जी, वालेकुम सलाम. और वीकेंड कैसा गुजरा? वीकेंड की कहानी मैंने आपको सुना दी, ड्रामा देखते हुए, कुकिंग करते हुए, सोते हुए, और आप लोगों के लिए तैयारियां ये सॉन्ग्स वगैरह की करते हुए, बस इसी तरह से गुजर गया है वीकेंड. सो यहाँ जो है आपने लिखा है कि मौसम बहुत अच्छा है, बारिश होने के 50-50 चांसेस हैं. हाँ भाई, दुआ कीजिए आप. टिप टिप बरसा पानी, अब ये टिप टिप बरसेगा तो हम जो है जरूर प्ले करेंगे. यहाँ गोविंद का मैसेज है, गुड इवनिंग कहने, वेरी गुड इवनिंग. और साथ साथ आपने कहा है कि हैप्पी बारिश डे. ये गोविंद ही है जो आगे जो ना रोक लगा देते हैं, वहीं बारिश होना बंद हो जाती है. सलाम सामी जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. और हाँ, आयशा के हवाले से आपने पूछा है. आयशा जो है उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो नहीं है, और जैसी वो ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह फिर आप उन्हें सुनेंगे. अच्छा, यहाँ जो है गुड इवनिंग कह रहे हैं, सभी दोस्तों को मेरा सलाम और एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट है. सॉन्ग है, नेम है बुलबुला बुलबुला रे बुलबुला. अरे ये बुलबुला रे बुलबुला, ये गोविंदा वाला तो नहीं है बुलबुला. ये जो 90s के सॉन्ग्स होते हैं ना, उसमें आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ ये प्ले हो जाएगा. आंख बंद करके तो कौन सी रेसिपी बनेगी जो मैं बताऊंगी, आंख बंद करके वो वाली रेसिपी बनेगी. बिल्कुल, आप आंख बंद कीजिएगा, अपनी आइज क्लोज कीजिएगा और धड़ धड़ सारे ग्राम आपको अगर स्पाइसेस का पता है सब डाल दीजिएगा, बन जाएगी. मटन रेसिपी है, मैं शेयर जरूर करूंगी कल इंशाल्लाह आपसे. सो आप जो है ना ट्राई कीजिएगा. आपका प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है. ये कौन है जिसको मेरा प्रोग्राम पसंद है? आपने आज बताया, मुझे क्यों नहीं पहले बताई थी ये बात. प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है, थैंक यू सो मच. और सैयद खादिम हुसैन साहब कहते हैं, लड़का चाहे मैट्रिक फेल हो, शादी का कार्ड ऐसे अंग्रेजी में छपवाते हैं जैसे इंग्लिस्तान के शहजादे का वलीमा है. तो हर्ज क्या है यार, मतलब क्या है, कोई इंग्लिश बोले उर्दू बोले, क्या है, क्या मतलब क्या है. सलाम समय जी. और आज फिर अस्मा
अच्छा, आसमान में बादल छा गया। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है आसमां में ना, तो मैं समझ रही हूँ आसमां में बादल छा गया। आसमां में कैसे बादल छा गए? आसमान होना चाहिए था ना, आसमां आपने कहा। चले ठीक है, आसमां से मैं समझ गई। मैं बादल छाए हुए और बारिश होगी, या फिर चेहरा दिखा के आज भी पतली गली से कट लेंगे। लग ऐसे ही रहा है कि पतली गली से कट लेंगे। अमरुल्ला दीवान साहब का मैसेज, सलाम करें, गुड इवनिंग अमरुल्ला साहब, कैसे हैं, क्या हो रहा है, कैसा गुजरा आपका वीकेंड? चाय शाय आपने पी ली होगी। राजू कहते हैं गुड इवनिंग, और आने के बाद रेडियो पर रौनक आ गई। आपके आने के बाद रेडियो पर रौनक आ जाती है, बस हम क्या करें, कहाँ जाएं, हम क्या करें इतनी तारीफों का। हमारे आने से रेडियो पर रौनक आ जाती है। हम रेडियो में नहीं आती है, हम कहीं पे भी जाते हैं वहाँ रौनक होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आगे जो है अकील अहमद कहते हैं, हाँ जी आपके अकील अहमद, आप हंस रहे हैं, आपका सॉन्ग प्ले हो गया। आपके मैसेजेस को भी ना देखें जवाब देने पड़ते हैं मुझे और शामिल करना पड़ता है, हालांकि मेरे पास इतनी सारी न्यूज अभी इस वक्त है मौजूद। अच्छा, ये बताओ PSL का सॉन्ग किस ने सुना? किसके कानों से खून तो नहीं निकला? मेरे तो कानों से खून निकला। ये क्या है? मतलब PSL का ये सॉन्ग जो आया है, हमें तो अली जफर की आवाज में चाहिए भाई। ये किसी और, मतलब क्या था, ये क्या है, क्या किसी को समझ में आया है? इसके हवाले से न्यूज शामिल करूंगी अभी मैं थोड़ी सी देर में, ठीक है। हमें तो अली जफर चाहिए भाई, अली जफर की आवाज में PSL का सॉन्ग चाहिए। 3 सॉन्ग गाए अली जफर ने, क्या जबरदस्त गाया। अली जफर पूछने अब क्या मैंने कर दिया। ट्वीट किया उन्होंने PSL के सॉन्ग के बाद, और उसमें पूछा ये कि भाई अब मैंने क्या कर दिया। अब लोग डिमांड कर रहे हैं भाई, खुदा के लिए अली जफर को कहिए कि आए प्लीज गाना गाएं, और PSL 6 का जो है सॉन्ग, नेशनल एंथम, नेशनल एंथम यानी PSL एंथम जो है वो गाएं, वो आके गाएं, तो प्लीज गाएं वो, और अच्छा सा गाएं। मगर ये वाला तो हमें नहीं समझ में आया, ये क्या है इसके ऊपर जो है ना। अच्छा, मेरे पास मैसेज है फुरखान अली पराचा साहब का, और आपने कहा बहुत प्यारा प्रोग्राम है हमेशा की तरह, वाकरा में तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। देखें, अब आ गया मैसेज, पहला मैसेज फुरखान अहमद पराचा साहब का आ गया। पराचा साहब जल्दी से बता दीजिए अपनी रिक्वेस्ट आपने, क्योंकि मैंने ये कहा था कि जो सबसे पहले ये न्यूज सुनाएगा कि बारिश हो रही है कहीं ना कहीं हल्की फुल्की, तो उसको जो है हम क्या उसका एक पसंद का एक सॉन्ग प्ले करेंगे। हाँ भाई, आ गया बकवास है। बकवास क्या है मैं समझी, अंबर कह रही है बकवास है, मैं समझी शायद पता नहीं किसको कह रही है। सॉन्ग बकवास है ना? नहीं, बनाने का क्या था, सोचा क्या था, सोच के क्या किया था, ये करा क्या है, लिखा क्या है, कहा क्या है, गाया क्या है। सो मेरे पास अभी इस वक्त मैं देखती हूँ कि मेरे पास अवेलेबल होता, मैं अभी आपको सुनवाती हूँ। आप लोग भी जरा फैसला दीजिए इस बारे में, कीजिए इसमें किया क्या है इन लोगों ने। अच्छा, यहाँ जो मैसेज है अंबर के सलाम कह रहे हैं, अंबर सलाम कह रही हैं, और उसके साथ साथ आपने कहा कि कैसी हैं मेरी प्यारी सामिया जी, और प्यारी प्यारी गुड इवनिंग। आप यकीन नहीं करेंगी कि कल बिल्कुल आप मेरे ख्वाब में आई थी। अभी बताओ, मैं अंबर के ख्वाबों में आती हूँ। अंबर, आप ज्यादा खाना नहीं खाया करें। मुझे ऐसा लगता है आप खाना ज्यादा खा लेती हैं, इसलिए मैं आपको नजर आती हूँ। आपने वीकेंड घर पर रहकर गुजारा होगा, आपने बताया था ना। हाँ बिल्कुल, मैंने घर पर रह के गुजारा अपना वीकेंड, और मेरा भी वीकेंड घर पर ही रहकर गुजरा। देखा, इसीलिए तो हम कहते हैं, हम जो कहते हैं वो हमारे लिसनर्स करते हैं। ये भी एक देखें कितनी अच्छी बात है, तो इसलिए हम अच्छी बातें करते हैं। आगे आपने कहा कि मैंने सफाई सुथराई की, खाना बनाया, सबने ही यही किया होगा। और साथ साथ आपने कहा कि आपके सारे मैसेज हो गए हैं, इसके साथ आपने बड़े मजे की चीजें बनाई हुई हैं, उनकी पिक्चर भेजी है, बहुत मजे की लग रहे हैं। तो ये सारे मैसेजेस अब चलते रहेंगे सिलसिला, और मेरे पास है फोन में तेरी फोटो। नेड़े नेड़े वसदे ढोला आप सुन रहे थे। अच्छा, ये जो है मूवी है देख मगर प्यार से, पाकिस्तानी मूवी, उससे आपने ये सॉन्ग एंजॉय किया। अभी जो है इस वक्त टाइम हो चुका है 6:04। गुड इवनिंग कतर, आप सुन रहे हैं सामी तैयब के साथ। स्पोर्ट्स मेनिया। हाँ जी, स्पोर्ट्स मेनिया में थोड़ा सा इशारा तो मैंने आपको दे दिया था। PSL के गाने के हवाले से हम बात करेंगे, और पाकिस्तान सुपर लीग 2021 का जो है ऑफिशियल जो एंथम है यानी तराना है, ग्रूव मेरा रिलीज कर दिया गया है, और जो कि पाकिस्तान सुपर लीग के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, आप इसको सुन सकते हैं। और फिर मैंने पूछा भी आपसे कि आपको कैसा लग रहा है, भी हो सकता है मैं प्ले भी करूँ आप लोगों के लिए थोड़ी सी देर में, और आप उसको सुन भी सकेंगे, और फिर मुझे ज़रूर इसका फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं इस पर बहुत ज़्यादा जो फैंस हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बातें उम्मीद होती है कि आएगा, और वो जोश भी दिलाता है। जो तराने होते हैं, जो एंथम होते हैं, अगर किसी मतलब मैच के हवाले से बनाए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो जैसे अब फिर सीटी बजेगी, खेल जमेगा। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे अली जफर जो है बहुत ज़्यादा पसंद है,
बात ये नहीं है तरीके का सॉन्ग भी हो ना, गाया हुआ भी अच्छा हो और समझ में भी आ रहा हो. कुछ आरिफ रोहार वाला आया था, वो वाला भी बहुत अच्छा था. सो जुनून ग्रुप ने गाया, वो अच्छा था. लेकिन ये क्या है, मतलब क्या सोचा, मतलब क्या मतलब करने की कोशिश की है. देखिए ना, वो होता है ना कि जो अपनी वो भी भूल गए. हिप हॉप भी मिला दिया, ये भी मिला दिया, वो भी मिला दिया, मिक्सचर करके पता नहीं क्या उसका अचार डाल दिया और क्या बना दिया. सो इसमें बहुत सारे मीम्स बन गए अब तक तो, और इतनी ज्यादा चीजें आ चुकी हैं पूरे सोशल मीडिया पे. मतलब तहलका मचा हुआ है इस सॉन्ग के हवाले से कि ये क्या है. लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई है क्या, जवाब दीजिए. सो लोग जो है रो रहे हैं आंसुओं से, और बड़ी मजे की चीजें आई हुई हैं. खैर फन के उसमें ही कहा गया है, और उसमें मैंने आपको बताया कि भाई वो जो हाँ, इसमें आप जिनकी आवाज़ें हैं मैं आपको बता देती हूँ. इसमें फोक गुलकारा नसीबो लाल ने गाया है, और उसके अलावा आयमा बेग आपको नजर आएंगी, सुनने में भी आएंगी. और हिप हॉप स्टार्स हैं यंग स्टनर, उन्होंने भी इसमें थोड़ा सा जो है गाया है. और वो क्या गाया है, मतलब आप लोग बताइए कि ये मतलब कैसा लगा आप लोगों को. सो हमें तो कुछ समझ में नहीं आया है, लेकिन हम फिर भी आपके लिए प्ले करेंगे अभी से थोड़ी सी देर में. इसके अलावा मैं बता चलूँ, PSL के हवाले से मैंने आपको न्यूज़ दे दिया. IPL का बता देती हूँ मैं. IPL जो है वो स्टार्ट होगा अप्रैल में. ठीक है जी. IPL 14 जो है वो स्टार्ट होगा 11 अप्रैल से, क्योंकि जनाब मार्च में जो है इंग्लैंड की जो सीरीज है वो फिनिश होगी, जिसके बाद प्लेयर्स जो है थोड़ा सा आराम करेंगे. जाहिर सी बात है, आराम जरूरी है. उसके बाद जाके IPL जो है 11 अप्रैल को स्टार्ट होगा, 14th IPL. सो IPL और PSL की न्यूज़ आप लोगों के लिए. और उसके साथ साथ जो है अब मैं ये आपको सुनवाती हूँ कि ये जो PSL का जो खूबसूरत सा गाना आया है, अब मुझे बताइए कि ये कैसा लगा आप लोगों को. कुछ कोशिश अच्छी की होगी, मेरा ख्याल है. वक्त के हिसाब से चीजें चेंज होती हैं, इस वजह से उन्होंने ये किया होगा कि भाई यंग जनरेशन है तो उनके लिए ऐसा इस तरह का सॉन्ग बनाया जाए. लेकिन यंग जनरेशन भी जो है, अभी मैं व्यूज पढ़ रही थी, इसमें लिखा हुआ था कि कानों को दिल का दौरा पड़ गया ग्रूव सुन के. सोचे जरा, कानों को दिल का दौरा पड़ रहा है, किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पर. सो मेरा ख्याल है कि अब जो है ये जल्द ही सोच लेंगे, इस पे थोड़ा सी तवज्जो दी जाएगी. और मेरा ख्याल है कि अवाम का जो है, लोगों का जो है वो ख्याल रखा जाएगा. यहाँ है अच्छा जी, सैयद खादिम हुसैन साहब है, प्रोग्राम ज़बरदस्त. और आपने कहा कराची को करेंगे जी, बिल्कुल. कराची मेरी भी अपनी फेवरेट टीम है, और इसके साथ साथ जो है अंबर की भी होगी. और अंबर कह रही है कि भाई मैंने भी जो है बारिश का मैंने भी पहले किया मैसेज और प्राचा साहब के नाम कर दिया आपने. मैंने आपके इतने मैसेजेस होते हैं. चले आपके लिए और प्राचा साहब के लिए अपनी पसंद का एक सॉन्ग प्ले कर देती हूँ. ओके, अब इसमें आप खुश हो जाइए. तशनगी जम गई पत्थर की तरह होठों पर, डूब कर दरिया से तेरा फिर भी प्यासा निकला. अबू बुशरा है ये, और इनका मैसेज है. चलें जी, ठीक है जी. मुल्तान सुल्तान कह रहे हैं, प्राचा साहब ने कहा मुल्तान सुल्तान है इनकी फेवरेट टीम. अच्छा, और जो है यहाँ जो है रऊफ साहब का मैसेज है. ये पिछली दफा PSL की इफ्तिताई तकरीब में एक नया एंकर लेकर आए थे और उसने भी हाँ जी, वो बिल्कुल आपने सही. उनको वो VJ भी, आई थिंक VJ DJ थे शायद, कुछ चक्कर हुआ था वो भी. चले कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है. और नसीब, ठीक है, आपने सही कहा कि मतलब ठीक है, कोशिश करनी चाहिए. अल्लाह करे कि सब चीज सही हो जाए, मामला सही हो जाए, हमें कोई अच्छा जो PSL 6 का जो है कोई अच्छा सा सॉन्ग जो है सुनने को मिल जाए, एंथम सुनने को मिल जाए. अच्छा, आपका कहना है अल्लाह करे शुरू होने से पहले तब्दील कर ले. सही बात है. लोगों ने इस शौक में इतना देखा होगा ना यूट्यूब पे जाके कि क्या सॉन्ग है, सब जगह सुना होगा, तो उसमें लगा होगा लाइक्स बहुत ज्यादा आ गए या व्यूज ज्यादा आ गए. अब तो इसी का दौर है ना कि जितने व्यू होंगे इसका मतलब पता चला लोगों ने तो इसलिए किया होगा कि देखें तो सही है क्या इसके अंदर. अच्छा, पेशावर ज़ल्मी आपने कहा है. चलें, अच्छी बात है पेशावर ज़ल्मी. और यहाँ पर जो है मेरे पास मैसेज है महबूब शेखा फोन में फोटो. अच्छा, ठीक है जी, थैंक यू सो मच आपका महबूब शेख. और वैसे ये खूबसूरत तस्वीर के मुसव्विर कौन है सब बता दें आपको. और आगे आपने कहा है कि अब खेल जमेगा, अच्छी कंपोजिंग है. हाँ, वो अच्छी है, सही बात है. और वो अच्छा भी गाया हुआ, बहुत सारे सॉन्ग्स अच्छे हैं. यहाँ जो है मेरे पास मैसेज है, और आपने कहा है कि ऐसा लग रहा है, बाबर का कहना है ये कि आइटम सॉन्ग लग रहा है ये. कोशिश यही की गई है बनाने की ना, मेरा ख्याल है कुछ इसी तरह का सॉन्ग बनाने की कोशिश की है. लेकिन चलें, कोई बात नहीं. और गुड इवनिंग सामिया साहबा. और PSL ने आउट ऑफ बॉक्स सोचकर ये सॉन्ग पब्लिश किया है रिलीज किया है भाई. आउट ऑफ सॉन्ग मैं भी सोच रही हूँ कि क्या हुआ क्या है. अच्छा, और जो है अब क्या है, अब मुझे आपको क्या बताना है, कुछ तो बताना होगा. Entertainment Fiasco.
बरू एंटरटेनमेंट के हवाले से आपको न्यूज देंगे और न्यूज क्या है? न्यूज है बॉलीवुड अदाकारा प्रीति चोपड़ा की आने वाली फिल्म के बारे में बात करेंगे। ट्रेलर इनका आ गया है और जिसमें वो एक भूलने की बीमारी उनको हो जाती है और उसका किरदार जो है वो अदा कर रही है इस मूवी में। सो इस फिल्म की कास्ट में प्रीति चोपड़ा आपको नजर आएंगी, कीर्ति कुल्हाड़ी नजर आएंगी, अदिति राव नजर आएंगे और अविनाश तिवारी भी शामिल है इसमें। ठीक है जी। सो फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम आपको बता देते हैं कि द गर्ल ऑन द ट्रेन। इस फिल्म का नाम है द गर्ल ऑन द ट्रेन और इसकी डायरेक्शन जो दी है ये बुदास गुप्ता ने दी है और इसकी स्टोरी भी उन्होंने ही लिखी है। अच्छा, ट्रेलर का जो स्टार्ट होता है प्रीति चोपड़ा के किरदार में मीरा कपूर इनका नाम है, इसमें उससे होता है जो एक खातून के मुतालिक बात कर रही होती हैं जिसे वो रोजाना सफर के दौरान जब वो ट्रैवल करती होंगी उसके दौरान जो मुसाफिर होते हैं उसकी खिड़की से वो देखती हैं। सो इस ट्रेलर में ये भी दिखाया गया कि जिस खातून को प्रीति ट्रेन से रोजाना देखती हैं उसकी मौत हो जाती है और उसके मर्डर का जो इल्जाम है मीरा कपूर पर आता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, यानी कि प्रीति चोपड़ा पर आता है जो ट्रेलर में बताया गया है। सो इसके साथ इसमें ये भी दिखाया गया है कि प्रीति चोपड़ा भूलने की बीमारी, एमेंशिया बीमारी की जो है उसका शिकार हैं और उसका किरदार अदा कर रही हैं और वो याद करने की कोशिश करती हैं कि उन्होंने ऐसा किया भी है या नहीं किया है। सो ये जो है ये स्टोरी है इस मूवी की और क्या होगा इसमें ये तो आपको आने वाला वक्त ही बताएगा जब ये रिलीज होगी। और ये कब रिलीज हो रही है इसके बारे में बता देती हूँ आपको। 26 फरवरी को ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस नेटफ्लिक्स पर ये रिलीज की जाएगी, द गर्ल ऑन द ट्रेन। सो प्रीति चोपड़ा की फिल्म से देव के साथ हम नवा मेरे आप सुन रहे थे जबरदस्त ट्रैक। इस वक्त टाइम हो चुका 6:27 और 27 मिनट के साथ हमारा सफर है देश देश की बातें। हाँ जी, देश देश की बातों में हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं आज भारत, और भारत की एक रियासत है, स्टेट है तमिलनाडु। वहाँ पर जो है समंदर की गहराइयों में मोहब्बत करने वाले जोड़े ने वहाँ जो है शादी की। और हुआ क्या है पूरी स्टोरी आपको सुनाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तमिलनाडु में वहाँ से ताल्लुक रखने वाले वी चन्नादोरई और एस सविता ने अपनी शादी की रस्म के लिए नीलन कतराई एक वहाँ का मतलब साहिल है उसके करीब 60 फीट गहरे पानी का इंतखाब किया, जहाँ जोड़े ने शादी के रिवायती लिबास पहनकर गौते लगाए और एक दूसरे को हार पहनाए। अच्छा, मैं आपको बताते चलूं कि वी चन्नादोरई एक माहिर गौताखोर हैं और अपनी लाइफ के जिंदगी के सबसे अहम दिन को भी अपने शौक और मशगले के साथ उन्होंने मनाया। अपने जीवन साथी वी चन्नादोरई की ख्वाहिश के तकमील के लिए अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर दुल्हन जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है सविता ने 1 माह तक गौताखोरी की जो है तरबियत हासिल की और समंदर के अंदर शादी की तकरीब के लिए दुल्हन ने 1 हफ्ते तक रिहर्सल की, जिसके दौरान वो अपने दूल्हा के हमरा समंदर के अंदर जाती और टेक्निक सीखती। शादी के रोज दूल्हा दुल्हन के साथ दीगर 8 गौताखोर भी मौजूद थे। सो ये वीडियो बिल्कुल आप देख सकते हैं, गूगल पे सर्च करेंगे तो इजीली आपको मिल जाएगी। मैंने देखी है, बिल्कुल मैंने देखी, उसके बाद मैं न्यूज प्रोग्राम में मैंने शामिल किए। सो इस वक्त टाइम हो चुका है 6:28। कुछ मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे और उसके बाद इस जोड़े के नाम एक सॉन्ग करेंगे। सो यहाँ मैसेज है मेरे पास अनिका वसीम का कहना है सलाम और प्रोग्राम एज यूजुअल जबरदस्त जा रहा है, थैंक यू सो मच। मिंट इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट हैं, बिल्कुल सही बात है आपने कहा। आगे आप ये कहती हैं अगर उसका कहवा बनाकर सुबह निहार मुंह पिया जाए तो स्किन बहुत क्लीन और फेयर हो जाती है। क्या बात है अनिका। सो अनिका ने बड़ी अच्छी टिप दे दी है आपको मिंट के हवाले से। आगे कहना इनका ये कि रिश्ता जितना मजबूत होता है रंजिश भी उतनी ज्यादा होती है, लेकिन जो लोग फासलों को समेटने का हुनर जानते हैं उनके लिए मोहब्बत मेहरबान रहती है। बेशक, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही है। और यहाँ पर जो है मैसेज मेरे पास बहुत अच्छा मजाक किया है इस सॉन्ग में और ऐसा लगा कि जैसे हैंड फ्री खराब हो जाती है वैसा साउंड आया है शुरू में। कराची किंग्स, ठीक है जी, कराची किंग को सपोर्ट कर रहे हैं और सॉन्ग के हवाले से आपने अपने बताया कि भाई अच्छा मजाक किया है। चले अब मतलब हम गुस्सा तो आया, देखिए ना हम इतना ज्यादा सोचते हैं कि भाई अब पीसल आएगा, अब उसका एंथम आएगा, हम सुनेंगे, खुश होंगे। सो इस वजह से ऐसा हो, हमारी भी अपनी फीलिंग्स है ना, तो अब हम लोगों ने भी उसका इजहार कर दिया। सारी दुनिया कर रही है तो हम क्यों पीछे, हमने भी कह दिया खराब है। सो इसमें कोई चीज सुनने की कुछ कहीं पे तो हम फेवर करते हैं उसको। चले सिंगर्स बहुत अच्छे हैं कमाल के, उनसे और अच्छा गवाया जा सकता था, लेकिन अब क्या करेंगे, क्या हुआ है अल्लाह ही जाने क्या हुआ है। चले कोई बात नहीं। और यहाँ पर है सलाम, नबील मलिक साहब है, गुड इवनिंग कह रहे हैं। नबील साहब वेरी गुड इवनिंग। आपने कहा आपका शो बहुत आला है, आपकी तरह, मेरी तरह। आपको कैसे पता चला कि मैं बहुत आला हूँ? अच्छा जी, यहाँ जो है मैसेज मेरे पास हुई, ये किसने इतने सारे जोक्स भेज दिए हैं। ओए होए जज, तुम पर साइकिल चोरी का इल्जाम साबित नहीं हो सका इसलिए तुम्हें अदालत छोड़ रही। आदमी तो क्या वो साइकिल मैं रख लूं या वापस कर दूं? एक आदमी को डबल डेकर बस में
ऊपर वाली जगह पर बिठा दी कर वो भाग कर नीचे आ गया। उससे किसी ने पूछा कि क्या हुआ, नीचे क्यों आ गए, तो कहने लगा ऊपर तो क्या है, ड्राइवर ही नहीं था। सही, आपके 2 जोक मैंने ले लिए, बाकी बाद में। अच्छा जी, और फ्लावर फेस्टिवल भी कल खत्म हो गया जी। बिल्कुल, हम फ्लावर फेस्टिवल तो हम देख कर आए और वहां तो हम गए थे। सो कासिम जो है ना मुझे पूरा बता रहे हैं कि मैं यहाँ गया तो यहाँ गया था। हम लोगों को ललचा रहे हैं क्योंकि हम इस वीकेंड पे कहीं नहीं गए ना, तो इसीलिए ये बता रहे हैं, जानबूझ के बता रहे हैं कि भाई आप वीकेंड पे नहीं गई हैं। तो हम तो गए, यहाँ गए वहां गए नहीं, हम जो है घर पे रहे। हमने कहा था क्योंकि हमें जो है ना अपना ख्याल रखना, अपनी सेहत का। कासिम को ख्याल नहीं रखना है तो इसलिए कासिम गए थे। और हम फ्लावर फेस्टिवल पहले देख कर आ गए, आपसे पहले हमने देख लिया। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। अंबर जो है नाराज रहती है मुझसे, पता नहीं क्यों नाराज रहती है अंबर। मैंने आपके सारे मैसेज प्रोग्राम में शामिल कर दिए। होए होए, हाँ यहाँ मैसेज है अनवर का। अनवर कहते हैं इस्लाम, गुड वाली इवनिंग आपको और सभी दोस्तों को, हैप्पी संडे। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। बिल्कुल, और आपने कहा कि शो को हम सब एंजॉय कर रहे होंगे, हम भी एंजॉय कर रहे हैं। जबरदस्त आगाज किया आपने, प्रेम गली याद आ गई, आय हाय। प्रेम गली अच्छा ड्रामा था ना पढ़ना, वो सामने ना मैं सामने, ऐसे याद का आना भी क्या आना। सॉन्ग को एंजॉय कर रहे हैं, चले जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। अनवर कहते हैं कि कितनी खूबसूरत हो जाती है जिंदगी जब दोस्त, मोहब्बत और हमसफर एक ही इंसान हो। और ये ऐसा कैसे होगा, ये बताइए पहले। मोहब्बत करना गुनाह नहीं, मोहब्बत में बहक जाना गुनाह है। कहते हैं कि मोहब्बत में सब जायज है, गलत कहते हैं। मोहब्बत वो जायज है जिसमें पाकीज़गी हो, राइट। और पहले का दौर अच्छा था। अच्छा नहीं, ये वाला जोक नहीं जा सकता आपका, सॉरी अनवर। सो रोज ख्वाब में आते हैं वो गले मिलने, मैं जो सोता हूँ तो जाग उठती है किस्मत मेरी। क्या है ये, और मैंने उससे जुदा होके भी देखा है, मोहब्बत बढ़ने के सिवा कुछ भी नहीं है। अनवर, अच्छा अनवर पूछते हैं कि अगर आपको डॉक्टर 2 दिन के लिए चाय या मोबाइल छोड़ने का कहे तो आप क्या छोड़ेंगे? मोबाइल छोड़ देंगे हम, चाय नहीं छोड़ेंगे। चाय पियेंगे हम, मोबाइल छोड़ देंगे। पूछना ये था कि अगर मुर्गी को गर्म पानी पिलाया जाए तो क्या वो उबले हुए अंडे देगी? अब ये तो आपको देखना पड़ेगा। मुर्गी को पहले पानी पिलाइए और उसके बाद देखिए कि वो करती क्या है। अच्छा, ये जो मैसेज है साबिर ब्लोच का, कैसी आप, और हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। और लोग कहते हैं पैसा बचा के रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूँ खुदा पर यकीन रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, और ऐसे ही सोचना चाहिए। और आपने कहा कभी भी किसी को नीची नजर से मत देखो, क्योंकि वो तुम्हारी जो हैसियत है वो तुम्हारी काबिलियत नहीं बल्कि अल्लाह का तुम पर करम है। हाँ, ये समझना चाहिए लोगों को बात। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि कभी किसी को नीची नजरों से मत देखो, क्योंकि वो जो तुम्हारी हैसियत है वो तुम्हारी काबिलियत नहीं बल्कि अल्लाह का तुम पे करम है। तो ये अगर सोच लें सब तो क्या बात है, कोई किसी की बेइज्जती करे ही ना। सो कोई इंसान दुख उठाए बगैर सुख की कदर कैसे कर सकता है? जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते वही आप से नफरत करने लगते हैं। सहने वाले अगर सबर आ जाए तो कहने वाले की औकात 2 कौड़ी की रह जाती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेजेस के लिए। इस वक्त टाइम हो चुका है 6:33 और हमने जो है एक न्यूज आपको सुनाई थी देश देश की बातों में। सो ये जो है शादी हुई थी तो हमने सोचा कि ये सॉन्ग भी इनके लिए प्ले करना चाहिए ना। हाँ जी, आज है ब्लू पानी पानी पानी। चुका है 6:40 और 40 के साथ साथ एक्सचेंज रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट। बिल्कुल, करेंसी एक्सचेंज रेट्स आपको बता देते हैं आज जल्दी, क्योंकि फिर अजाने इशा का टाइम होगा। सो करेंसी एक्सचेंज रेट्स आपको बताते हैं। इंडियन रुपीस है आज, इंडियन रुपीस 20 रुपीस, पाकिस्तानी रुपीस है 43.94, अफगानी है आज 21.23, श्रीलंकन रुपीस आज आपको मिलेंगे 53.16, बांग्लादेशी टका है 23.30, नेपाली रुपीस है 32.15। कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। व्हाट्सएप पे आपके मैसेजेस 66622107 पे, और यहाँ मैसेज हैं जी। और अंबर के बहुत सारे मैसेज हैं। अंबर, आपके लिए मैं एक जबरदस्त सा सॉन्ग अभी प्ले करने वाली हूँ, ये अंबर के लिए, स्पेशली अंबर के लिए। ठीक है अंबर, नाराज ना हुआ करें आप, ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। सो पानी ब्लू है कि वाइट है, आसमान से गिरा तो पता चलेगा ना, आसमान से इंतजार में बैठे हुए हैं। और यो भी ना बड़ा पागल है। पागल ऐसे नहीं कहना चाहिए किसी को, हमें बना रहे हैं वो। ब्लू है पानी कह के। चलें जी ठीक है, वैसे अच्छा गाते हैं यो, जबरदस्त सिंगर है। सो यहाँ जो है ठीक है जी। और मैसेज है हमारे पास, ये किसका मैसेज है? हेलो 107 FM, गुड इवनिंग सामे जी, वेरी गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आपने कहा योर प्रोग्राम इज बेस्ट बेस्ट बेस्ट। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया। अवतार सिंह का कहना ये है कि मेरा प्रोग्राम बेस्ट है, तो बहुत शुक्रिया कि आपको 107 FM का ये प्रोग्राम गुड इवनिंग का तरह अच्छा लगता है। सो आगे जो है आपने कहा कि वेरी नाइस सॉन्ग्स बहुत अच्छे प्ले करती हैं आप, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। यहाँ जो है लेटेस्ट न्यूज, हवा बहुत तेज है, मौसम बन गया है और बस बारिश की उम्मीद है। बस दुआ कीजिए अनवर, देश की बातों में इंडिया का सफर काफी जबरदस्त रहा, आपको अच्छा लगा? सो हो जाए एक स्विमिंग आप भी कर आइए।
और जनाब यहाँ जो है मैसेज किसके हैं? हाँ ये किसका मैसेज है? मेरे पास नाम नहीं बताया हुआ आपने है। शुगर के आर्जे में हूँ मुद्दत से मुब्तला, हर तरह की मिठास खतरे में जान है। अंगश में बात करता हूँ बेगम, इसलिए रसगुल्ले से भी मीठी। इंग्लिश में बात करता हूँ बेगम से, इसलिए रसगुल्ले से भी मीठी ये उर्दू ज़बान है। बिल्कुल, उर्दू ज़बान के हवाले से मेरे पास भी एक शेर था और बड़ा ज़बरदस्त मैं लेकर आई थी। अगर मुझे मिलता है तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज ये शेर मिल गया है। किसे तहजीब कहते हैं वो खुद ही जान जाएंगे, किसे तहजीब कहते हैं वो खुद ही जान जाएंगे, तुम अपने बच्चों को फ़कत उर्दू सिखा देना। सो अंबर और जितने भी सुनने वाले हैं, ये सॉन्ग आप लोगों के लिए। ओ हो, ये तो गड़बड़ हो गई भाई, ये वाला सॉन्ग तो कुछ और ही कह रहा है। मेरा बहुत ही फेवरेट, मोस्ट फेवरेट, अक्सर मैं सुनती हूँ सॉन्ग को आप सबके लिए। एंजॉय कीजिए। गुड इवनिंग। कि भाई क्या बात है कि अंबर के मैसेज शामिल हो जाते हैं। अंबर की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से ना, आप किसी की तबीयत खराब हो तो फिर उसके मैसेजेस शामिल करने चाहिए। अब ये ना कहिएगा कि आप लोगों की भी खराब है, उनकी है खराब। सो वो ये टेंशन ज़्यादा ले लेती हैं, इस वजह से मैं उनके मैसेज थोड़ा शामिल कर लेती हूँ ज़्यादा। सो कोई रीज़न होगा इस वजह से, और इसको समझा करें आप। ठीक है, आगे आपने कहा है कि शामिल कर लिया करें, और बिल्कुल आपका हो गया है। ठीक है, आपने कहा कि आज आपकी बर्थडे है। चलें जी, बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी बर्थडे है, तो आपके लिए ये वाला सॉन्ग तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए लेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास बहुत सारे दिन है। सामिया सदा खुश रहो, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मेरे पास एक मैसेज है, वो मैं अभी करना पड़ेगा मुझे। हसन साहब है, हसन साहब ने जो है सलाम किया है और साथ साथ कहा है कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ढूंढ के थक गया था आपका व्हाट्सएप नंबर और मुझे मिला है, और अब मैंने आपको जो है मैसेज किया है, और बाकी आपने पोइट्री की है। बहुत शुक्रिया आपका हसन मैसेज करने के लिए। आई एम सो सॉरी कि मैं थोड़ा सा लेट हो गई आपके मैसेज को शामिल करने के लिए। आपने जो भी मजाक किया है, सो आई अंडरस्टैंड कि आपने मजाक किया होगा। बस ये कि थोड़ा सा नाराज़ ना हुआ कीजिए कि हम मैसेजेस जो हैं किसी मुल्क के हिसाब से जो है प्रोग्राम में शामिल नहीं करते। हम सब के मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करते हैं, कभी लेट हो जाता है, कभी जल्दी शामिल कर लेते हैं, कभी नहीं भी होते। तो इतना ज़्यादा ना मतलब सोचा ना कीजिए इस तरह से। ठीक है, सो हमेशा नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। और अब जो है आपसे इजाज़त लेने का टाइम आ चुका है। कल इंशाल्लाह शाम 4 बजे आपसे मुलाकात होगी। इससे पहले एक मैसेज मैं शामिल कर लेती हूँ। खुर्रम इस्लाम का मैसेज है, कहना इनका इस्लाम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, माशाल्लाह आप बहुत अच्छा बोलती हैं। आपने मेरी बहुत ज़्यादा बेतहाशा तारीफ़ें की हुई हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो इस वक्त मेरे पास टाइम बहुत कम है। खुर्रम इस्लाम साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो अगर आप ये मैसेज अगर मुझे कल दोबारा सेंड कर देंगे कॉपी पेस्ट करके तो चलेगा। ठीक है, सो मैं इसको शामिल कर लूँगी। आपके पूरा डिटेल में मैसेज है, उसका जवाब भी मैं दूंगी। ठीक है, सो सॉन्ग के बारे में आपने कहा कि आपकी पसंद बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच। जितने भी सॉन्ग्स आप सुनते हैं मेरी ही पसंद के होते हैं, आप लोगों की भी शामिल होती है इसमें ऑन योर रिक्वेस्ट में। ठीक है, और मैंने आपका सलाम बिल्कुल कबूल कर लिया और थैंक यू सो मच खुर्रम इस्लाम साहब। अच्छा जी, और 3 घंटे जो है ओनली फॉर यू। चलें ठीक है जी, 3 घंटे ओनली फॉर मी। सो बहुत शुक्रिया आपका कि 3 घंटे आप लोग टाइम देते हैं मुझे, मेरे शो को देते हैं। यहाँ मेरे पास मैसेज है मुनीर अमीन का, और कहते हैं कि आंखों से मेरी इसलिए लाली नहीं जाती, यादों से कोई रात जो खाली नहीं जाती, हम जान से जाएंगे तभी बात बनेगी, तुमसे कोई राह निकाली नहीं जाती। तो थैंक यू मुनीर, और सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग वाकई बहुत साथ देते हैं और पूरे 3 घंटे साथ साथ रहते हैं, मैसेजेस करते हैं। बहुत बहुत मेहरबानी आप लोगों की। अब मैं लेती हूँ इजाजत। कल इंशाल्लाह ताला शाम 4 बजे होगी आपसे मुलाकात। अपना भी ख्याल रखना है और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। अल्लाह हाफिज। गुड इवनिंग।